हेलो गाइस, एक नई शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं, यानी कि टॉप 100 करंट अफेयर देखने वाले हैं फरवरी माह के। ठीक है, तो एक बार में क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि मंथली करंट अफेयर भी आप देख कर जाएं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जितने भी 100 करंट अफेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से बनाए गए हैं चुन चुन के। तो देखिएगा पहले, तब बाद में वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले कहते क्या है प्रश्न एक में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है। कौन सा? द विजन फॉर स्कूल आई हेल्थ। अब इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। ठीक है, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगले में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कहा गया कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की शुरुआत करी है। एक योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लाडली बहन योजना। अब देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहते क्या है कि हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस, ये सारे फरवरी क्वेश्चन है। तो 74वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया उसमें जो झांकी प्रदर्शित की जाती हैं, तो उसमें बोला गया कि पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने इस बार की झांकी में पहला स्थान प्राप्त किया था। यूके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में नामित किया गया है। बायो एशिया 2023 आप लोग जानते हैं, इसके रूप में यहाँ पर नामित किया गया, भागीदारी देश के रूप में नामित किया गया है। तो किसको किया गया है? ये हो जाएगा आपका यूके। ठीक है, यूके को यहाँ पर नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो कहा गया कि हाल ही में ताड़ की तेल की, ताड़ क्या होता है? ये पाम ऑयल होता है, जो आप लोग जानते हैं बहुत न्यूज़ में रहता है। तो पाम ऑयल की खेती के लिए पतंजलि ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? ठीक है, एक राज्य के साथ समझौता किया है। तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य के साथ समझौता किया गया है पतंजलि के द्वारा। किस चीज़ के लिए? ताड़ के तेल की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किससे घोषित किया है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश जो है उसने एक अपनी नई राजधानी घोषित करी है। तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पे विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, अब समता कुंभ का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है, जिसका नाम है समता कुंभ। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा है कि इस तरीके की पीडीएफ नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। ठीक है, एक देखिएगा एक देश है जिसमें एक शहर है जिसका नाम क्या है? अल मिन्हाद। ठीक है, अल मिन्हाद उसका नाम है, उसको हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। तो वो कहाँ पर है? वो है यूएई में। यूएई का एक यहाँ पर सिटी है जिसका नाम अल मिन्हाद है, उसको अब हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब? 2 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है वो कहाँ पर शुरू किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्विक रिवीजन है इसीलिए यहाँ पर हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन जरूरी होता है। कहा गया कि आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है वो किस देश से, किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो जीएसटी आप लोग जानते हैं 2017 में शुरू हुआ था 1 जुलाई में, और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है वो इस बार प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, किससे? महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज़्यादा जीएसटी हमको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगले में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह को किस देश के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक पुरस्कार दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो किसके द्वारा दिया गया है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है कि कौन है वो, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है। एक भारतीय सेना का अभ्यास होता है, ठीक है, जिसको तोपची नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तोपची नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है देवलाली में। कहाँ पर, देवलाली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि कौन, देखिए वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, पीडीएफ टाइप करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपका मन करे तो। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करने वाली है। एक कंट्री है डेनमार्क, उसके साथ समझौता होने वाला है। अब देखिएगा वो करेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश करेगा इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप से अपना दूतावास खोला है। ठीक है, तो अमेरिका जो कंट्री है उसका एक द्वीप है सोलोमन द्वीप, वहाँ पे उसने अपना दूतावास शुरू किया है। तो याद रखें कितने साल के बाद, 30 साल के बाद उसने शुरू किया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। अब विश्व कैंसर दिवस की बात कर लीजिए, सभी लोग जानते हैं कि जो विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक, कब, 4 फरवरी को हम कैंसर दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं या फिर इसको मनाते हैं। इसमें होता क्या है, हम अवेयरनेस करते हैं लोगों को किस तरीके से हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2027 के एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। अब 2027 का जो एशिया कप है वो मेज़बानी कौन करने वाला है, तो देखिए तो बहुत ही आसान है, इसको करेगा कौन, सऊदी अरब। ठीक है, इसको सऊदी अरब करने वाला है, ये आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने, शायद थोड़ा सा फॉन्ट छोटा होगा आपके लिए तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सही कर दिया जाएगा। तो किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही तस्वीरों को हटाने का फैसला किया है। अब देखिए जैसे अपने यहाँ की जो नोट है उस पर क्या है, महात्मा गांधी हैं, उसके पहले यहाँ पे ब्रिटिश लोग हुआ करते थे। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो करेंसी चलती, नोट चलती है, उसमें में ब्रिटिश की लोग ही उसकी जो नोट पर हैं लोग छपे हुए हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, नए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नेता होंगे या कोई होगा तो उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी, ब्रिटिश राजशाही तस्वीरों को हटाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ये किया गया। अगला क्वेश्चन कहा गया, एक योजना चलाई गई, फेम योजना। ठीक है, क्या है, एक फेम योजना को चलाया गया। इसके तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर रहा है, यानी किसने टॉप किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात जो है इसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करी 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया कि हाल ही में याया त्सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो हम देख रहे थे इसमें कहा गया कि याया त्सो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। अब याया त्सो जो नाम है, आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। कहाँ की, लद्दाख की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट होगा। लद्दाख में याया त्सो जो है एक जगह है जिसको यहाँ पर पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा गया कि कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेज़बानी करने वाला है। अब वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेज़बानी करने वाला है तो ये कौन करेगा दोस्तों, ये करने वाला है हमारा बेंगलुरु, जिसको हम IT सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो खिताब है उसको किसने जीता, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि हाल ही
ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला आयोजन कहाँ पर किया गया। अब सूरज कुंड मेला आप लोग जानते हैं कहाँ पे लगता है, ये लगता है एचआर में। एचआर का मतलब क्या होता है, हरियाणा में लगता है। अब हरियाणा की एक जगह है फरीदाबाद, तो यहीं पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या हैं, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा कारखाना खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में जो नियुक्त हुई हैं वो कौन है, वो हैं दोस्तों शमिका रवि। कौन है वो, शमिका रवि जो हैं वो इनकी आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि हाल ही में कौन सा देश पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका कहाँ पे पड़ता है हेडक्वार्टर दोस्तों, ये गुरुग्राम में पड़ता है। एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय अपने भारत में है, जिसका याद रखेंगे इसका ब्राज़ील जो है हाल ही में पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 को जीता है। ठीक है, एक म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता, वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, रिकी रेज। कौन है वो, रिकी रेज जो हैं इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो चालू किया वो कहाँ पर चालू किया गया, तो दोस्तों ये देखिए करंट अफेयर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये भूपेंद्र यादव। ये कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। अब ऑपरेशन सद्भावना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे लद्दाख जो है यहाँ पर किया जा रहा है ऑपरेशन सद्भावना का उद्घाटन। ठीक है, आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों, 100 करंट अफेयर। आप लोग बताइएगा जरूर आपने कितना यहाँ पे प्रैक्टिस में सही किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर। ठीक है, इंदौर में यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय पहला बना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने वाला है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका केरला। ठीक है, ऐसे जहाँ पर देखिए केरला है करेक्ट आंसर, ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा 2। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा हो गया। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शनि होगा कि बृहस्पति होगा। देखिए अभी हाल ही में बृहस्पति के कुछ नए उपग्रह भी खोजे गए, जिसकी बात क्या होगा, जो नंबर 1 आ गया है बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति जो है ये सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं वाला इस समय ग्रह है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश कौन सा बन गया। अब दुग्ध उत्पादन की बात कर लेंगे। देखिए पहले पे क्या होता है, पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन उसको यहाँ पर हमने मात दे दी है। उसको मात देकर भारत जो है वो क्या है, पहले नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है, सबसे नंबर 1 बन गया है दुग्ध उत्पादन में भारत। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान की सेवा शुरू करी है। सीमा पार यूपीआई भुगतान की सेवा शुरू करने वाले जो यहाँ पे कंपनी है वो कौन सी हो गई है, वो हो गई यहाँ पर फ़ोनपे। ठीक है, फ़ोनपे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सीमा पार जैसे भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं या फिर बाहर की कंट्री हैं, उनमें आप इससे भुगतान कर पाएंगे फ़ोनपे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है। अब T20 विश्व कप जो है सभी लोग जानते हैं, उसका विजेता भी आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने उसको जीता। आयोजित कहाँ पे किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इंडिया वहाँ पर जो है सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते क्या हैं कि हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी को जारी किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विक्ट्री सिटी एक उपन्यास है जिसको लिखा किसने, सलमान रश्दी। SR का मतलब होता है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के द्वारा विक्ट्री सिटी को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा होते हैं हाल ही में
भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। अब भीषण ऊर्जा संकट वहाँ पे चल रहा है, तो दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे वो होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि यहीं पर अभी आपका हमने बताया ना, यहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ है किसका, T20 महिला विश्व कप का, और यहाँ पर भीषण जो है राष्ट्रीय आपदा भी जारी करी गई, किस वजह से, ऊर्जा संकट की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि पहली बार लिथियम की भारत में खोज करी गई या कहाँ पे मिली है। तो लिथियम भंडार की खोज जम्मू कश्मीर में करी गई है। कहाँ पर करी गई, लिथियम भंडार की खोज जम्मू कश्मीर में करी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर इतना टोटल अगर हमारे पास है रिजर्व, तो ये क्या है, दुनिया में हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। अब तुर्की सीरिया में हुआ क्या था, अभी यहाँ पे भयंकर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, भूकंप आया था, तो अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पर बहुत लोग हताहत हुए, तो उसमें भारत ने अपनी ओर से एनडीआरएफ की टीम और बहुत सारी मदद भेजी, तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो थर्ड संस्करण है वो आयोजित किया गया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। अब विंटर है, विंटर कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, इससे भी आप इसको अंदाजे से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हाल ही में कौन नासा के अंतरिक्ष मिशन के लिए मुख्य यात्री चुने गए हैं। अब नासा ने अपना अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसके लिए एक मुख्य यात्री चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है, जो अकाबा। ठीक है, कौन है वो, जो अकाबा चुने गए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि हाल ही में इसरो और किस देश अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है। ठीक है, अब निसार उपग्रह आप लोग जानते हैं ये अपना है, ठीक है, लेकिन इसको किसी के साथ मिलके किया जा रहा है, तो किसके साथ किया जा रहा है, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इसको मिलके बनाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 43 का दुबई में। ठीक है, दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या है ये, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो कहा गया कि राजा राम मोहन राय 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, राजा राम मोहन राय 2023 का जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है A.B.K. प्रसाद। ठीक है, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। A.B.K. प्रसाद जो है इनको दिया गया है राजा राम मोहन पुरस्कार 2023 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि हाल ही में सबसे तेज 450 विकेट लेने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया। अब सबसे तेज 450 विकेट लिए हैं अश्विन ने। ठीक है, क्योंकि अभी जो टेस्ट मैच हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत करी है। अब सारी परीक्षाएं जो है ना, जितनी भी हम लोग देने जाते हैं, जिसके लिए आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, निःशुल्क परीक्षा होगी, कोई भी परीक्षा शुल्क वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो यह क्या किया गया है राजस्थान के लिए। सभी राज्य ऐसा कर दें तब तो भैया बहुत ही मज़ा आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई कोई वैकेंसी आती है तो उसमें 1,000 रुपये फॉर्म लगता है, इससे भी ज़्यादा लगता है बैंकिंग वगैरह में। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे गए वो कौन नियुक्त करे गए हैं, तो दोस्तों वो हो जाएंगे यहाँ पे राजेश बिंदल। ठीक है, राजेश बिंदल जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ। अब नकल विरोधी के लेके अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, वहाँ पर कानून लागू किया, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा बहुत लीक हो रही थी, तो इसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए का फाइन रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ जेल रखी है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ। गुजरात सरकार ने भी अधिनियम भी पारित किया इसी को लेकर के। अगला क्वेश्चन कहता है कि G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। अब G20 आप लोग जानते हैं कि अभी समिट हुआ था, ठीक, ग्लोबल समिट कहाँ, लखनऊ में हुआ था। अब G20 भी आपका होना है, तो देखिएगा होगा क्या, आपका राइट आंसर नई दिल्ली में। अब G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ पे किया है। अब एशिया के सबसे बड़े एयर शो का जो शुभारंभ किया गया है
वो कहाँ पे किया, किसने किया है, ये मोदी ने किया है। अब ये है कहाँ पे, बेंगलुरु, यानी कि IT सिटी जो है हमारी बेंगलुरु, वहाँ पर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगले में बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया। अब विश्व रेडियो दिवस की बात कर लीजिए दोस्तों, तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस हम 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। मतलब प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर अभी ICC ने चालू किया है, ईयर के साथ तो दिया भी जाता है, मंथ के साथ भी दिया जाता है। तो कौन है इसके विजेता, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल को इस अवार्ड से यहाँ पर नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया। अब किस देश की एयरबेस से 250 विमान हासिल करने का समझौता किया है। तो 250 विमान हमको मिलेंगे, किस देश से मिलेंगे ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रांस से यहाँ पर हमको 250 विमान हासिल करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते गए हैं कि हाल ही में G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित करनी है। अब G20 से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि इसी साल आयोजित होना है ना। तो जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक जो है वो बेंगलुरु में आयोजित करी जा रही है। कहाँ पर, बेंगलुरु में आयोजित करी जा रही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर, अब प्रेसिडेंट कलर जो है दिए जाते हैं, तो ये दिया गया है हरियाणा पुलिस को। ठीक है, हरियाणा पुलिस को हम प्रेसिडेंट कलर सम्मानित किए हैं, वो है अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। देखिएगा यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, बिहार और छत्तीसगढ़ ने, दोनों ने इतना इतना बजट यहाँ पर जो है किया गया है। अगर यहाँ पे बिहार ना होता तो छत्तीसगढ़ हो जाता इसका करेक्ट आंसर, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि कैबिनेट ने कहाँ पर सिंकुला टनल निर्माण को मंजूरी दी है। एक टनल का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है सिंकुला टनल। अब सिंकुला टनल जो है वो कहाँ पर बन रही है दोस्तों, इसका याद रखेंगे। 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर इसको मंजूरी मिल गई है, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है हाल ही में दुनिया का। तो सबसे पहला कौन सा होगा दोस्तों, लाहौर है, वो पाकिस्तान का सबसे पहला ये प्रदूषित है। दूसरा है हमारा दिल्ली, यही हमारा भारत का सबसे पहला होगा और विश्व का दूसरा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है। महिला गेंदबाज की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगी कौन से यहाँ पे, दीप्ति शर्मा। ऑलराउंडर है ये, आप लोग जानते हैं दीप्ति शर्मा जो है, इन्होंने 100 विकेट लेने का कारनामा किया है किसमें, T20I मैचों में, यानी कि T20 इंटरनेशनल मैचों में ये कारनामा किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा गया है यहाँ पर कि हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में चुना गया है, किसको चुना गया। अब दूसरे सबसे धीमे शहर की बात कर लेते हैं, मतलब क्या है, अगर आप कहीं ड्राइव करते हैं तो सबसे धीमे जो ड्राइव मतलब कहते हैं ना ट्रैफिक की वजह से, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, ये पूरे विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर है बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है, वो याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पुणे में। ठीक है, पुणे में इसको आयोजन किया जा रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, आयोजन। तो दिव्य कला मेला जो है 2023 का, इसका जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, मुंबई में किया जा रहा है दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया कि हाल ही में अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO कौन से बने हैं। अब देखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम क्या है, नील मोहन। ठीक है, जो नील हैं मोहन हैं, इनका जो है काम क्या है, अब ये CEO बना दिए गए हैं यूट्यूब के, जिस पे आप वीडियो बने, इसके CEO कौन है, नील मोहन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ पर शुरू किया जा रहा है। अब दस्तलिक जो एक अभ्यास होता है तो किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अब ये कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तराखंड में यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। ठीक है,
सीईओ यहाँ पर क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो ये कहाँ पर किसको बनाया गया है, नीति आयोग के पहले अमिताभ कांत हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जगह पे किसने, BR सुब्रमण्यम ने इनका स्थान लिया है। याद रखेंगे कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ये कौन बने हैं, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अब रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, इस बार सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखेगा तो कहा गया कि कहाँ पर पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजन किया जा रहा है। अब झींगा मेला आयोजन का कहाँ पर किया जा रहा है, देखिए इसमें आप लोग ये समझेंगे कि कोस्टल एरिया वाला हमसे टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में क्या है, झींगे मेला का आयोजन किया गया है 2023 फरवरी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जब मनाया जाता है वो डेट होती है 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी जो है उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या फिर इसको हम मनाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पहली बार हमने कहा इस वीडियो में। तो कहते क्या हैं कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब पहला परमाणु संयंत्र उत्तर भारत का जो स्थापित होना है वो होना है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा जो है आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है पहला, वो होगा हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 से किस फिल्म को यहाँ फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 से किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे RRR। ठीक है, RRR जो मूवी है इसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको यहाँ पर अभी ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप सभी लोग जानते हैं ग्लोबल ग्लोब अवार्ड में भी उस गाने को पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता गया है कि हाल ही में भारत के 80वें जो 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन सा, एम्बेस्टर नहीं, माफ़ कीजिएगा, ग्रैंड मास्टर होते हैं जो चेस से संबंधित होता है, ये चेस से संबंधित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ये हो जाएंगे विघ्नेश NR। ठीक है, विघ्नेश NR इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है। अब गोल्ड यहाँ पे जीता है किसने, तो ये हो जाएगा अपना इंडिया। ठीक है, इंडिया ने गोल्ड जीता है किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम जो ISF वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन सी स्पीड रहा। अब मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड की बात कर लेंगे तो इसमें जो नंबर 1 रहा है वो सिंगापुर रहा है। कौन रहा है, सिंगापुर जो है ये नंबर 1 रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ कितनी स्पीड आती है, 3G 4G तो बहुत मुश्किल से चलते हैं अपने आप, 5G 6 की तो बात ही छोड़िए। कहते हैं यहाँ पर कि दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन सा देश भारत से आगे निकल गया है। ठीक है, इक्विटी बाजार जो होता है उसमें भारत से आगे निकला है तो वो कौन सा देश है यहाँ पर दोस्तों, फ्रांस है। फ्रांस है, जिससे हमने अभी 250 एयरबेस लिए हैं वही वाला। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है। अब हाईकोर्ट जो है इसमें सिर्फ इंग्लिश में उसका जजमेंट आता था, लेकिन अब जो जजमेंट आएगा वो उसके क्षेत्रीय भाषा में आएगा। जैसे केरल ने चालू किया है तो हो गया क्या, केरल में एक तो इंग्लिश में आएगा इसका जजमेंट, दूसरा यहाँ पे मलयालम भाषा में इसका जजमेंट अब जारी किया जाएगा। ये केरल सरकार ने पहली बार किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को यहाँ पे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड इस बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। चलिए, अगले में कहा गया कि हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। अभी तो हमने बताया था गुजरात सरकार ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, उसकी यहाँ पे विधेयक पारित किया है विधानसभा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि हाल ही में FATF ने किस देश की अध्यक्षता रद्द कर दी है। ठीक है, ये एक FATF एक एजेंसी है, तो उसने अध्यक्षता रद्द कर दी रूस की। किस वजह से, क्योंकि इन्होंने आक्रमण किया था किसके ऊपर, यूक्रेन और उसमें लड़ाई हुई थी, इसकी वजह से इसकी अध्यक्षता जो है FATF से रद्द कर दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है
कि हाल ही में कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किया जा रहा है। अब 2023 का जो पुस्तक मेला है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर, याद रखेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता गया है कि हाल ही में संचार उपग्रह झोंग सिंह 2026 का प्रक्षेपण किया जाए। बेसिकली 2026 में होना है, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो पहले ही इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण कहाँ पे किया गया, याद रखेंगे चाइना ने इसको किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है, चाइना ने इसको किया है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 81 हम देख रहे थे, तो इसमें कहा था कि हाल ही में किस विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया, किससे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अजय बंगा। अजय बंगा जो है इनको विश्व बैंक का नेतृत्व करने की कमान अभी दे गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते गए हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नगरों उत्थान योजना की घोषणा करी है। ठीक है, अमृत नगर उत्थान मतलब नगरों का जिसमें उत्थान किया जाएगा। तो याद रखें उत्थान का मतलब क्या होता है, उनको विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। अब आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पे शुरू किया गया कहाँ पे, गोवा में। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान करी गई। ठीक है, अब 50 टोटल बस जो हैं वो प्रदान करी गई हैं, किससे प्रदान करी गई हैं, तो वो है आपका श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका में जानते हैं अभी आर्थिक मंदी आई थी बहुत ही ज़्यादा, वो यहाँ पर इस समय इकोनॉमिकली वीक हैं, इसीलिए 50 बसें इंडिया ने जो श्रीलंका को प्रदान करी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गौरीलिता ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं नतालिया, कहाँ की है, मालडोवा की प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की है, मालडोवा की प्रधानमंत्री। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब वंदे भारत ट्रेन आप लोग जानते हैं, तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई से 2 नई ट्रेनों को रवाना किया गया मोदी से के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने। अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और 78% वोट शेयर के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, यानी कि पूरे विश्व में 78% लोग इनको पसंद करते हैं। तो किसने अभी यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत करी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे जो IRCTC है, इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पर फूड ऑर्डर कर सकते हैं ट्रेन में सफ़र करते समय। तो याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि पेटीएम का जो CEO हैं और MD हैं वो किसे नियुक्त किए गए। पेटीएम के जो CEO हैं ये, उसके बाद MD हैं। ठीक है, किसे नियुक्त करे गए हैं, याद रखेंगे ये होंगे आपके विजय शेखर शर्मा। इसके पहले भी पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ही थे, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं भरतपुर के बारे में, ये बहुत बार पूछा जाता है करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक हवाई अड्डा है जिसका नाम रखा गया है क्या, शिवमोगा। अब ये किस राज्य में है, ये आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगा। अब जो पृथ्वी है आप लोग जानते हैं इसके अंदर 4 कोर के बारे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 5वीं कोर का पता लगाया गया, वो लगाया गया ऑस्ट्रेलिया की जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। अब कतर ओपन टेनिस जो आयोजित हुआ उसका जो खिताब किसके द्वारा जीता गया, डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव जो हैं उनके द्वारा इस खिताब को जीता गया कतर ओपन टेनिस 2023 का। अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब किस देश ने जीता। अब महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से इन्होंने फाइनल खेला था, और जो इंडिया है वो सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये भारत में 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया
कि देश के रक्षा सचिव जिन्हें अगले साल अक्टूबर तक सेवा विस्तार कर दी गई है। अब देश के रक्षा सचिव हैं, इनकी सेवा क्या करेगी, अगले साल तक कर दी गई है। तो कौन हो जाएंगे ये, अरमाने गिरधर। ठीक है, अरमाने गिरधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी सेवा जो है अगले साल अक्टूबर तक जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने। अब यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ। अब जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल होने वाला जो यहाँ पर है वो हो जाएगा कौन सा, भारत। भारत ने इसमें शामिल किया खुद को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए। भारत और तेल के बीच में यहाँ भारत तेल और गैस के क्षेत्र में यहाँ पर समझौता किया है, किससे, गुयाना से किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुयाना के साथ किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहते हैं हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है, वो रहा है अमेरिका। ठीक है, आईपी सूचकांक जारी हो, इसमें अमेरिका ने टॉप किया। भारत की यहाँ पे रही है 42वीं रैंक। ठीक है, भारत की 42वीं रैंक रही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो देखने के लिए। 100 में से आपने कितना स्कोर किया है जरूर बताइएगा, कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या क्या और सुधार कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।